थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला का ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। ये मैं एक्चुअली ये पार्ट ले चुका हूँ, मगर जब लास्ट टाइम हमने जब इसको लिया था तब ऐसा हो गया था कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। तो रिकॉर्डिंग ना ऑन होने की वजह से रिकॉर्डिंग पे नहीं गया था वो, है ना। तो क्या कंसेप्ट है इसको थोड़ा देख लेते हैं, छोटा सा ही पार्ट है ये भी। एक्चुअली मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास 4 तरीके के पैराबोलाज हैं देखा जाए तो, ना, जिससे सारे के सारे जो पैराबोलाज हैं हमारे कोर्स में, वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कुछ। एक तो ये है भाई, जिस टाइम ये पहली बार मैंने पढ़ाया था तब तक तो बहुत इनिशियली चल रहा था, अब तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर ही होंगी। जैसे ये पैराबोला, ये ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाती है, ये आपकी वाई एक्सिस है इधर ऊपर। और ये पैराबोला का टाइप है आपका, मतलब इसकी जो इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब इसकी एक्स एक्सिस इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। इसी पैराबोला में अगर हम क्या कर देना, ए को नेगेटिव कर दें, ए को नेगेटिव कर दे तो इसी का जो पोजीशन है जस्ट फ्लिप हो जाएगी, वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा, वर्टेक्स तो सेम रहेगा, बस इसकी पोजीशन जो है वो फ्लिप हो जाएगी। तो ये कुछ देखने में कैसा लगेगा ना आपको, ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये ऐसा होगा आपका, अगर ये a कॉमा जीरो है तो ये माइनस a कॉमा जीरो हो जाएगा। जैसे ये आपका a कॉमा जीरो था, ये आपके पास x इक्वल टू माइनस ए, और वर्टेक्स आपका एज यूजल वही है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस a कॉमा जीरो, ये आपका माइनस a कॉमा जीरो हो जाएगा, और ये आपका a कॉमा x इक्वल टू a हो जाएगा। ये तो ओरिजिन है ही सही आपका, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है ना। दूसरा जो पैराबोला हमारे पास आया था वो कुछ ये आया था। अब हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस ले लो आप, कुछ ये ऐसा, ये, और ये आपकी ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। किसी बच्चे का मैसेज आया, सर थ्योरी में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्व शिफ्टिंग के लिए क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है रोहित। पहले सन्मेश को यहाँ थ्योरी के पार्ट में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो क्या है ना, बहुत दिन से इस बात को बोल रहा है, बस ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लगेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन तो मैं इसी में से ही तो क्वेश्चन जनरेट होगा ना, अभी अभी आएगा आगे, देखते जाइए। और यस, ये क्वेश्चन आगे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं आपका, इस तरीके के सारे क्वेश्चन ये आने वाले हैं आगे। तो इसकी जो हो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसी का ही दूसरा पार्ट कुछ ऐसा, ये इधर ऐसा, ये आपके पास y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ये आपके पास y इक्वल टू ए हो जाएगा, ये ऑब्वियसली आपके पास y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इधर आपके पास x एक्सिस है, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि एक्चुअली ये जितने भी पैराबोलाज एग्जिस्ट करते हैं वो इनमें से किसी भी एक पैराबोला से आ सकते हैं। जैसे अगर मैं केवल इसी को फोकस करूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यस सन्मेश, सन्मेश, हाँ सर। अब हाँ अगर मैं इस पे फोकस करूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो अगर मैं इस पैराबोला को 90 डिग्री से रोटेट कर दूं तो मेरे पास ये वाला पैराबोला आ जाना चाहिए ना, जस्ट यस 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री का जो रोटेशन होता है वो कैसे लिया जाता है, वो हमारे पास टेबल है ये वाली, आपको याद होगा, ये ओल्ड ऊपर आते हैं, न्यू नीचे आते हैं आपके पास में, याद है नहीं याद है। तो क्या ये हाँ सर। एक्स और ये स्मॉल वाई, और ये आपके पास कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, क्या थी टेबल, क्या आता है। साइन थीटा हम्म, कॉस थीटा। नहीं गलत है, क्या थी टेबल, कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर कॉस, माइनस, और इधर भी साइन थीटा। उधर माइनस। किधर माइनस, इधर माइनस इधर माइनस है। सर नीचे। ये ही तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिसका भी माइनस कर्व की शिफ्टिंग के लिए यहीं पे ही माइनस आता है, बिल्कुल सही बोल रही है। तो अब देख लीजिए, यस। देखो सन्मेश इधर देखो, अब मैं यहाँ पर अगर इस वाले कर्व को, इसको अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ कर्व को, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो मेरे पास शिफ्टिंग के लिए मेरे पास क्या रहेगा, देखो एक्स कॉस थीटा, मतलब एक्स कॉस 90,
एक्स कॉस 90, कॉस 90 आपका उस समय तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था बाकायदा डेरिवेशन करके, एक्स कॉस 90 प्लस वाई साइन 90। तो एक्स कॉस 90 आप खुद जानते हैं कॉस 90 जीरो होता है, और वाई साइन 90 आपका वाई वन हो जाएगा इधर से। इस तरीके वाई आपका किस ये रिप्लेसमेंट आ गया आपके पास में, इससे रिप्लेस करना। वाई का रिप्लेसमेंट क्या आएगा आपके पास में, माइनस एक्स साइन 90, तो ये माइनस एक्स वाई कॉस 90, तो वाई कॉस 90 फिर से जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक्स को वाई से और वाई को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए इसमें इसमें। तो जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर ये चीज करूंगा तो देखिए मेरे पास, जैसे ही मैं करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ गया। बोलो आ गया। यस ठीक है, अच्छा सन्मेश आगे देखते हैं। इसी को अगर मैं 180 से रोटेट कर दूं तो ये आ जाना चाहिए। बोलो हाँ, 180 से रोटेट करेंगे तो यही तो आएगा ना। हाँ सर। तो 180 से रोटेट करेंगे तो थीटा आपका 180 यहाँ पे रखिए, और थीटा जैसे ही 180 आप रखते हैं तो 180 रखते ही आपके पास में जो रिप्लेसमेंट यूनिट्स हैं वो क्या क्या आ जाएंगे, स्मॉल एक्स किससे रिप्लेस होगा, एक्स कॉस 9 पाई प्लस वाई साइन पाई। तो इस केस में आपका वाई साइन पाई आपका जीरो होता है, तो और कॉस पाई आपका कितना होता है -1, तो ये माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। वाई आपका कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई, फिर से ये भी जीरो वाई, तो आपका वाई जो है आपको, वाई जो है वो ये स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल वाई से रिप्लेस करना पड़ेगा इसमें। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे आप खुद देख लो क्या आएगा, क्या ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x नहीं आएगा क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x नहीं आ रहा है क्या, आप ही देखो ना, रख के चेक कर लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। अच्छा इसी को ही अगर मैं या तो -π/2 से रोटेट कर दूं या फिर 3π/2 से रोटेट कर दूं, वैसे 3π/2 से ही रोटेट करो, क्योंकि इस केस में हमने जो रोटेशन एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो बेटा अगर इसको इस तरीके से 3π/2 से करेंगे तो हमारे पास रिप्लेसमेंट यूनिट यहाँ पे क्या जाएगी, स्मॉल एक्स किसके साथ में रिप्लेस होगा, एक्स कॉस 3π/2 ये जीरो हो जाएगा, वाई साइन 3π/2 तो माइनस वाई से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से स्मॉल वाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन 3π/2, तो ये कैपिटल एक्स, और ये वाई कॉस 3π/2 ये फिर से जीरो, तो एक्स को माइनस वाई से और वाई को एक्स के साथ में आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay आ गया ना, वही चीज आ गई, बोलो आ गई हाँ सर। है ना। ये तो हुई एक चीज। इसके अलावा ये तो हुआ आपके पास रोटेशन ऑफ पैराबोला। सपोज अब अगर आपके पास में कोई पैराबोला, बेटा मान के चलो ये आपको कोई एक लाइन गिवन है, ये कोई पैराबोला है आपके पास में, तो ये इसकी ये ओरिजिन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये कोई पैराबोला पड़ा है। तो अगर ये पैराबोला पड़ा है और अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये एंगल ऑफ रोटेशन हुआ है, मतलब इसका जो रोटेशन किया गया है, तो ये कैसे अचीव किया गया होगा। दो मैंने आपको बताया, सबसे पहले शिफ्टिंग करेंगे बाद में हम रोटेशन करते हैं। तो पहले तो शिफ्टिंग कर दीजिए, मान के चलो ये एच कोमा के, तो पहले एच कोमा के पे पैराबोला को शिफ्ट कर दिया आपने, ये एच कोमा के पर पैराबोला, ये अच्छे से समझना, जेई में बहुत यूज है इस चीज का। आप मान के चलेंगे कई बार तो रेंज और डोमेन भी इस तरीके से निकाल ली जा सकती है। ये आपने शिफ्ट कर दिया पहले तो नॉर्मल जो पैराबोला था उसको, और फिर इसको रोटेट कर दिया आपने, जो भी एंगल ये थीटा दिया हुआ था। तो पहले तो इस वाले, अगर मेरे को ये इसकी इक्वेशन निकालने के लिए बोल दी जाए, और अगर ये एंगल कैसे भी करके, अगर ये एंगल मुझे पता है और ये पॉइंट मेरे पास पता है जहाँ पे वर्टेक्स को शिफ्ट किया गया है, तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल पैराबोला ये होगा मेरे पास, इसको एच कोमा के पे उठा के मैंने शिफ्ट कर दिया और फिर बाद में रोटेशन लगा दिया। समझ में आई बात, समझ में आई। यस तो ये है भाई हमारे पास जो पूरा था शिफ्टिंग या फिर एंड सर। रोटेशन। हाँ बोलो। सर रोटेशन शिफ्टिंग के पहले उसे रोटेट भी कर सकते हैं ना, कर तो सकते हैं या मगर वो लंबा होता, जाएगा। नहीं 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 लंबा नहीं जाता है, लंबा आता तो सेम ही है, मगर है क्या ना यार देखो, मैं जब तुमको बोल रहा हूँ कि पहले शिफ्टिंग और बाद में रोटेशन लगाना है, तो इस बात को मान लो कि पहले शिफ्टिंग और बाद में रोटेशन ही लगाना है। क्योंकि कई बार क्या है ना, रिजल्ट इफेक्ट हुआ है, मैंने एक आध बार खुद से निकाल करके देखा है, तो रिजल्ट कुछ वेरी कर जाता है ना कभी, मतलब। और कई बार क्या है ना, कई बार कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सारी चीजों को इग्नोर करने के लिए, मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो, पहले शिफ्टिंग करेंगे बाद में रोटेशन करेंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये टारगेट करके नहीं पूछे जाते जेई में, है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा जब वो आपको ये कह दे कि भाई ये फलाना पैराबोला आपके पास ये है, इसकी इक्वेशन ये है, आप इसकी शिफ्टिंग कर दो और रोटेशन कर दो, और फिर आप जो है इसका जो नई इक्वेशन आई है वो आप बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं।
ये क्वेश्चन क्या होता है ना, कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला, जैसे ये दे दिया आपको एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस 2h(xy) प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये कोई भी आपका एक जनरल पैराबोला, ये कहीं भी हो सकता है आपका, ये ट्विस्टेड रोटेटेड सब हो सकता है। जैसे मान के चलिए यही है ना, ये एक्सेस ऑफ पैराबोला ये हो गई इसकी है। अब ये इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन से आपको इसने पूछ लिया कि इसकी वर्टेक्स बता दीजिए, इसकी मतलब आप लेटस रेक्टम की लेंथ बता दीजिए। तो ये सब सारी चीजें, अब इसमें एक्स वाई का भी कॉफिशिएंट हो तो इसका रोटेट भी किया गया होगा, यहाँ से रोटेशन का एंगल भी निकाला जा सकता है। वो सारी चीजें भी धीरे धीरे आगे आने वाली हैं, है ना। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी जरूरत पड़ जाती है इस तरीके से चीजें, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को करने के और भी कई तरीके हैं, कंपैरेटिवली इजी तरीके भी हैं, मगर ज्योमेट्री के थ्रू अगर कोई बच्चा जाना प्रेफर करता है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि पहले शिफ्टिंग करके बाद में रोटेशन लगाइए आप, ये रिजल्ट जो है वो कभी वेरी नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सन्मेश। ओके सर। है ना, मैंने पहले शिफ्टिंग और बाद में रोटेशन बताई, उसका रीजन ये नहीं है कि शिफ्टिंग और रोटेशन करने के बाद जो है वो मतलब थोड़ा सा जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, नहीं, टाइम तो दोनों से बराबर ही लगना है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी ठीक रहता है, शिफ्टिंग के बाद रोटेशन ठीक रहता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई हमारा। अच्छा, एक और जो चीज है वो जो मैंने आपको बताई है वो भी एक और, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ पैराबोला के बारे में जो मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास एक्सिस ऑफ पैराबोलाज है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात हो गई कि ये तो टेंजेंट, एक्सिस ऑफ पैराबोला होती क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो सबको दिखती ही है, मगर ये जो दूसरी एक्सिस वाई एक्सिस जो काम करती है वो क्या करती है आपके पास में, ये काम करती है आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो अगर मैं बोलता हूँ एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक तो सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, और उसी के साथ ये आपके पास टेंजेंट एट वर्टेक्स। हालांकि एक्सिस ऑफ पैराबोला केवल यही है, मगर अगर मैं बोलता हूँ ना परपेंडिकुलर एक्सिस, या फिर दो परपेंडिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में क्वेश्चन भी शेयर किया था, दो परपेंडिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में आपके पास पैराबोला की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो, या फिर कुल मिलाकर अगर आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है और आपके पास में दूसरा आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है, तो भी पैराबोला की इक्वेशन निकाली जा सकती है। और वो कैसे निकाली जा सकती है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स और किसी चीज का कोई यूज होता ही नहीं है। जैसे इसकी अगर बात करें तो ये पैराबोला आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसकी सरकमफेरेंस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, पी एक्स कॉमा वाई, ये जनरल पॉइंट मैंने ले लिया। तो यस, मैं बात करता हूँ यहाँ पे, विघ्नेश माइक ऑन कीजिए अपना। विघ्नेश, अगर बच्चों ने आपने अगर ये देखा है तो आपको पता होगा। विघ्नेश माइक ऑन करो, बात करते हैं आपसे, ये एक्स कॉमा वाई। हाँ सर। अच्छा बताइए, ये मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, ये लेंथ मुझे बता दीजिए कितनी है। वो परपेंडिकुलर लेंथ की स्क्वायर नहीं, मैंने सिर्फ आपसे, लेटस रेक्टम टाइम्स ऑफ मैंने लेटस इक्वेशन तो रेक्टम टाइम्स ऑफ। ठीक है, मतलब इसका मतलब तुमने वीडियो देखा है। वैसे मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ ये परपेंडिकुलर लेंथ पूछी थी, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा इसकी डिस्टेंस के बराबर ही ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपके पास y है, और ये डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये इसके बराबर हो जाएगी, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है आपका। तो अगर यहाँ से सर देखा जाए, बोलिए। थाना में लाइव लेक्चर में। अच्छा, आप लाइव लेक्चर में थे, तो ये आपके पास में अगर यहाँ से देखा जाए तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ और अगर थोड़ा सा इसको मतलब स्टैंडर्डाइज्ड करना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टम टाइम, क्योंकि ये 4 है आपका लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम टाइम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ। और ये हर पैराबोला के लिए, कोई सा भी हो आपका, सारे पैराबोलास के लिए फिट बैठती है। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्रॉब्लम ये है कि यही दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे दो पैराबोला डिफाइंड है, एक ये पीछे भी तो डिफाइंड हो गया है, ये पैराबोला भी तो डिफाइंड है आपका,
और उसके लिए भी परपेंडिकुलर एक्सेस यही दोनों है। और उसके लिए अगर बात करें, इस पर अगर मैं कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई ले लूं, इस पर अगर मैं कोई जनरल पॉइंट पी एक्स कोमा वाई ले लूं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी आपके पास y है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी आपके पास x है। तो ये आपके पास ये भी पैराबोला की इक्वेशन यहां से भी आ सकती है, यहां से भी। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर कोई भी एक दूसरी कंडीशन और स्पेशली गिवन होती है। कोई भी, जैसे वो बोल देगा कि फलाना पॉइंट आपके पास पैराबोला पे अवेलेबल, जैसे यहाँ बोल देगा 3,5 है इस पर अवेलेबल है, और ऑब्वियसली 3,5 यहाँ नहीं हो सकता, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो इसी पैराबोला पे होगा। कहीं भी जैसे आपके पास, मान के चलो बेटा, देखो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये इसका यूज क्या है, आगे जाकर के क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है। जैसे वो ये बोल देगा कि एक ये लाइन है आपके पास और दूसरी ये परपेंडिकुलर लाइन, इसकी इक्वेशन कुछ दे दी, इसकी इक्वेशन कुछ दे दी। अब ये बोल दिया उसने टेंजेंट एट वर्टेक्स इसको बोल दिया, और ये बोल दिया एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब आपसे पूछ लिया पैराबोला, उसने बोल दिया लेटस रेक्टम की लेंथ इतनी है, और फिर लेटस रेक्टम की लेंथ भी देकर के अब उसने आपसे कह दिया कि भाई मुझे बताइए पैराबोला की इक्वेशन क्या है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगा, वो इसी से ही दी जाएगी आपके पास। मतलब कोई भी पॉइंट पी एक्स कोमा वाई आप ले लेंगे, इसके साथ में परपेंडिकुलर, मतलब इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसका स्क्वायर इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम टाइम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ये वाली लाइन से, ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है ये, इससे। तो ये सारे क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। क्या ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने डिस्कस किया था वहां क्लास में? क्या इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत थी? यस तनास बताइए, क्या इस कंसेप्ट में किसी को भी, किसी भी बच्चे या किसी लड़के को या किसी भी लड़की को कोई दिक्कत थी तो प्लीज बताइए, बताइए। बताइए किसी भी नो बच्चे सर। को। चलिए, तो चलिए फिर अब हम आगे का जो हमारा पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि आज का तो सिर्फ ये चीजें मैंने सिर्फ इसलिए बताई ना कि किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। तो अगर फिर अगर किसी को कोई, चलिए, लाइन एंड पैराबोला। चलिए भाई, मैं अलाइन मे बी अलाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए जैसे सर्कल में हम लोगों ने किया था ना, सारे के सारे जो रिजल्ट थे हमारे, जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके ऊपर जनरलाइज कर लिए थे। फिर इसकी शिफ्टिंग करी जाती थी, तो उसी के हिसाब से यहाँ से हम लोग जो थे वो दूसरे रिजल्ट थे जो हमारे पास जनरल रिजल्ट थे उनको हमने मॉडिफाइड कर लिया था। सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे ना, लाइन और पैराबोला इसके बीच में अगर हमारे पास जो भी रिलेशन है या जो भी कुछ इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, वो हम इसके, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके साथ डेरिवेशन करके पहले तो उसको जनरलाइज कर ले, पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसी रिजल्ट को आगे जाकर के अगर पैराबोला शिफ्ट किया जाता है तो उसी को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाएगा आगे जाके। तो लेट अलाइन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मे बी टेंजेंट secant and neither tangent nor secant of parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हमारे कोर्स में जितने भी रिजल्ट है ना हमारे पास, सबको इसी पे ही जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि मैं कैसे इस बात को आइडेंटिफाई करूं कि मेरे पास ये जो लाइन है ये सीकेंट है या टेंजेंट है या फिर कुछ भी नहीं है। सर ये पोजीशन ऑफ लाइन की तरह है क्या? रोहित खेड़कर का मैसेज आया, पोजीशन ऑफ लाइन। यस, पोजीशन ऑफ लाइन वही तो है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे मैं इस बात को आइडेंटिफाई करूं, कैसे इस बात को आइडेंटिफाई करूं कि ये लाइन मेरे पास टेंजेंट होगी या सीकेंट होगी या कुछ भी नहीं होगी? बताइए हेलो कैसे इस बात, हाँ 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 बोलिए। सर, लाइन को सॉल्व करेंगे पैराबोला की इक्वेशन के साथ, और शाबाश। अगर 2 पॉइंट आ गए तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आ गए तो वो सेकेंड होगी।
और एक ही पॉइंट आ गया तो वो उस पॉइंट को टच करते हुए जाती होगी, इसलिए वो टेंजेंट होगी। यस, बिल्कुल सही है। तो वो जो रिजल्ट आएगा पहले मैं उसको लिख देता हूँ, विल बी सीकेंड नाइदर, है ना, रेस्पेक्टिवली। चलिए, बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने। इफ सी लेसर देन ए अपॉन एम, टेंजेंट का है ना, तो टेंजेंट के लिए, क्योंकि यहाँ टेंजेंट सीकेंट और कुछ नाइदर टेंजेंट नाइदर सीकेंट, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट के बारे में बताया, तो टेंजेंट के लिए क्या रिजल्ट बनेगा, सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम। ठीक है ना। सीकेंट के लिए आपका क्या बनेगा, सी लेसर देन ए अपॉन एम। और ये जो आखिरी जो रिजल्ट है ये वाला, इसके लिए क्या बनेगा, सी इज ग्रेटर देन ए अपॉन एम रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो रिजल्ट बेटा यूज होगा ना आगे जाकर के, वो ये रिजल्ट आपका यूज होगा सबसे ज्यादा, ये आपको याद रखना है, सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम। ये आपको आगे जाकर के याद रखना है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। रोहित ने जैसे बताया वही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है ना। सॉल्व बोथ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका मतलब क्या है, या तो y की वैल्यू एक से उठा करके दूसरे में रख दो, या फिर x की वैल्यू उठा करके एक इधर से रख दो। तो मैं y की वैल्यू रखूंगा ताकि सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये। तो मैं y इक्वल टू यहाँ पे इसको रख देता हूँ, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, तो y की वैल्यू उठा करके इसमें रख दी, तो mx प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है आपके पास में, तो मैं उसको लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास एम स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स का कोफिशिएंट देखिए 2mc, तो यहाँ से आएगा, और 4a यहाँ से आएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास कितना आएगा, 2mc माइनस 4a। और बाकी का अगर कांस्टेंट पार्ट की बात करें तो वो तो सी स्क्वायर है ही सही, इक्वल टू 0। अब मैं अगर बात करूं इसके डिस्क्रिमिनेंट की, तो वो होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 2mc माइनस 4a बी स्क्वायर माइनस 4a कितना है मेरे पास, एम स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर। अब क्या करूं मैं इसमें, यहाँ से देखिए 4 यहाँ से भी है और 4 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो पहले तो मैंने 4 निकाल दिया, और 4 निकालने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, एम सी माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। 4 मैं चला इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं अपन, तो ये बेटा सॉरी, ये 4 यहाँ से तो जा चुका है, बाहर बैठ गया ना। तो देखिए मैं इसको ओपन करूँ तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m सी ए माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 4a स्क्वायर माइनस 4mca, ये हो गया। और अच्छे से लिखें तो 4 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो 16a, a भी कॉमन, तो a माइनस mc, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब आप खुद जानते हैं कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, तो बनने वाली लाइन आपके पास सीकेंट बन जाएगी। ठीक है ना। अब है आपके पास इफ डेल पॉजिटिव हो गया, या फिर आप ये बात करें कि 16a a माइनस एम सी। माइक बंद करो अपना, जो भी बच्चा है अपना माइक बंद करे। a माइनस एम सी, अगर ये पॉजिटिव हो गया, या फिर 16 है ये तो जीरो में जाएगा क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी है, जीरो में जा सकता है, या फिर a ग्रेटर देन एम सी, या फिर c के रेस्पेक्ट में अगर वो बात करता है तो c इज लेसर देन a अपॉन m, मतलब c इज लेसर देन a अपॉन m, देन y इक्वल टू mx प्लस c will be secant for parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है। दूसरा, इफ डेल इक्वल टू 0 हो जाए,
और डेल इक्वल टू 0 हो जाए तो ये सबसे स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है। तो C16A माइनस MC ये इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर C इक्वल टू A अपॉन M, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भैया। देन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c क्या हो जाएगी? विल बी क्या होगा? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका टेंजेंट हो जाएगी। दूसरा, अच्छा बताओ, इफ डेल ये अगर नेगेटिव हो गया, या फिर 16a माइनस MC ये आपका नेगेटिव हो गया, या फिर C आपका ग्रेटर देन A अपॉन M हो गया, देन लाइन neither tangent nor secant to parabola। क्लियर है? क्लियर है भाई? सबसे ज्यादा इक्वेशन जो है वो ये यूज होगी। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ क्लास में, उनसे क्वेश्चन है छोटा सा कि अब मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सब वही यूज होगा। तो सन्मेश पहला तो ये बताओ कितनी फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, कितने तरीके होते हैं इक्वेशन टेंजेंट निकालने के किसी भी कॉनिक पर? जैसे हमने लास्ट में भी सर्कल पे भी पढ़ा, तो हमने कुछ नंबर ऑफ मेथड्स पढ़े थे। क्या थे वो, क्या क्या थे, कितने तरीके से टेंजेंट आइडेंटिफाई करी जाती है, बताएंगे आप? 3। क्या क्या है? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट बोले तो आप सिंपल बोलिए ना, पॉइंट फॉर्म। हाँ। पॉइंट फॉर्म मतलब आपके पास कर्व पर कोई पॉइंट अवेलेबल है, तब आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। दूसरा क्या था? स्लोप। स्लोप फॉर्म। और तीसरा था आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। गुड। हाँ। तो अब हम पहला पढ़ते हैं, सबसे पहला वही आता है, पॉइंट फॉर्म। लेट अ पॉइंट P x1 y1 lies on parabola y square equal to 4ax, then equation of tangent given by t इक्वल टू 0 इससे गिवन होती है। तो t इक्वल टू 0 क्या होता है, जरा बताएंगे आप? रोहित आप बताएंगे? t इक्वल टू 0 यहाँ पे लगेगा, ये रही इक्वेशन आपके पास में, तो क्या कैसे लगेगा, क्या होगा बताइए रोहित, क्या होगा? वाई स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, किससे रिप्लेस किया जाएगा, बताइए? वाई स्क्वायर को y1 y1, ठीक है, देन इज इक्वल टू नहीं पता है, x प्लस x प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है। वो इक्वल टू कर रहे हो तो उसकी जगह वो ये ले लिया जाएगा, या फिर y1 माइनस इक्वल टू, या इक्वल टू से तो अच्छा है, इसको इधर ही लिखिए आप, -2ax प्लस x1, है ना? अच्छा, इक्वल टू 0 है ना? या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इक्वल के इधर ले जाके कि y1 इक्वल टू 2a x1 प्लस x। तो अच्छा एक बात बताओ फिर रोहित, अगर मेरे पास कोई पॉइंट P x1 y1 पे अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूं, तो तुमने यहाँ से बता दी, आप मुझे ये, तो आप मुझे एलर्जी के बताइए, रहते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जाने दूं? थोड़ा ध्यान रखा कीजिए भाई, ये जो भी बच्चा है ये सब रिकॉर्डिंग पर जाता है।
कौन है ये? किसका माइक ओपन है? किनका माइक ओपन है ये?